ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज हम राहु से छठे स्थान के ऊपर बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहु नाम लेते ही मन में अजीब से विचार आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही मायावी ग्रह, जिसने देवताओं को मूर्ख बनाकर, देवताओं को धोखा देकर अमृत पान किया था, अमृत पी लिया था। एक काल्पनिक ग्रह, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, इनके पिंड होते हैं। एक्चुअल ये ब्रह्मांड में विराजमान है, वैसे राहु एक काल्पनिक ग्रह है। ब्रह्मांड में ये विराजमान नहीं है, सिर्फ कल्पना है, एक बिंदु है, उसको हम राहु कहते हैं। एक नोड है, उसको हम राहु कहते हैं। अचानक काम करवाने में सिद्धास्ता राहु हमेशा उल्टी चाल चलता है। इसकी गति हमेशा बकरी रहती है, इसलिए इसका फलादेश भी बहुत दिमाग लगाकर करना पड़ता है। कुंडली में राहु किसी भी भाव में विराजमान हो, राहु कुंडली में कहीं भी पड़ा हो, हमने उससे छठा भाव देखना है। मान लीजिए राहु जहां पड़ा, इससे छठा भाव कौन सा हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे राहु से छठा भाव हमने ढूंढना है। और जो राहु से छठा भाव बनेगा, 6th हाउस फ्रॉम राहु जो बनेगा, उस भाव से संबंधित अपने जीवन में सभी कार्य कूटनीतिक ढंग से करने हैं, यानी कि डिप्लोमेटिक वे से करने हैं, दिमाग से करने हैं, भावनाओं में बहकर नहीं करने। और जो घर, जो भाव राहु से छठा बनेगा, उस भाव से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, उनसे जो व्यवहार करना है वो भी कूटनीतिक ढंग से करना है, भावनाओं में बहकर नहीं करना। और उनकी गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कहता कि अपने रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करनी, उनसे गलत बोलना है, बस भाई उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना है कि आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा उनके मन में। और जो वो आपको सलाह दें, जो राहु से छठे घर से संबंधित रिश्तेदार है, जो वो आपको सलाह दें, उस पर पहले एनालाइज करें, अच्छी तरह से सोचें, फिर अमल करें। आइए हर एक भाव के अनुसार राहु पर चर्चा करते हैं। जब राहु लगन में होगा पहले भाव में, तो छठा भाव भाई छठा ही बनेगा। तो जब
प्रथम भाव या लगन में राहु विराजमान हो जाए तो इससे छठा घर छठा ही बनता है। जातक को दुश्मनों का, रोग का डर दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये डर दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि मेरा कोई दुश्मन मेरा काम बिगाड़ सकता है, या कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, दिमाग में सोच सोच कर उस रोग को बहुत बड़ा ना करें। शरीर में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, ऐसा देखने में आता है, मेरे पास एक सज्जन आते हैं, उनके हाथों में स्वेलिंग आ गई, सोज आ गई, वो तो बहुत घबरा गए। कहते हैं जी सर इसका देखिए क्या बनेगा। मैंने कहा भाई ग्रह तो अच्छे लगते हैं, ठीक लगते हैं। तो बाद में डॉक्टर्स ने जब सभी टेस्ट तो करवा कर ही आए थे मेरे पास, अभी रिपोर्ट नहीं आई थी। जब रिपोर्ट आई तो सभी रिपोर्टें ठीक आई, सिर्फ ब्लड प्रेशर थोड़ा उनका ज्यादा था, जिसके कारण हाथों में स्वेलिंग आ गई। मगर दिमाग में इतना सोच लिया कि मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो अपना टाइम, अपना जो दिन उनका निकला वो पता नहीं उन्होंने कैसे निकाला होगा। इसलिए शरीर में कोई रोग आ जाए उसका इतनी परवाह नहीं करनी, उसकी इतनी टेंशन नहीं करनी। बहुत ही दलेरी से रोग का मुकाबला करना है। जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फोन आ गया जिसमें आपको पता चला कि कोई प्रॉब्लम आ गई मेरे ऊपर, तो एकदम से डरना नहीं। मेरी बात याद रखिए, लगन में राहु हो, किसी समस्या का पता चले तो एकदम से डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। दलेरी से, ठंडे दिमाग से, डिप्लोमेटिक ढंग से हर समस्या का सामना करें। आपके पास इतना दिमाग है कि आप हर समस्या का हल कर सकते हैं, पर कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी के कारण, आत्मविश्वास की कमी के कारण, अगर राहु पर या छठे घर पर थोड़ा शुभ प्रभाव हो तो आत्मविश्वास की कमी के कारण कभी कभी आप जीवन में घाटा खा जाते हो। इसलिए भाई ये आत्मविश्वास बनाकर रखें, दलेरी पूरी बनाकर रखें। दुश्मनों के साथ अगर निपटना हो तो उनसे मित्रता का व्यवहार करके निपटें। मित्र बनकर फिर उनके साथ सुलझे, झगड़ा नहीं करना, हाथापाई नहीं करनी। नौकरी में, किसी भी कार्य में, आप किसी भी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हो तो आप में वैसे तो बहुत गुण होते हैं, बहुत गुणवान होते हैं, फिर भी अपने में इतनी मुहारत लेकर आओ, अपने गुणों को अप टू डेट रखो। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ अपने आप को अप टू डेट रखो। और जब आप एक दिन भी ऑफिस ना जाएं तो आपके जो कुलीग्स हैं, जो आपके सहकर्मी हैं, उनको आपकी कमी महसूस हो, क्योंकि जो काम आप कर सकते हो वो आपके कुलीग ना कर सकते हो। इस तरह के गुण अपने आप में रखो और आप में होंगे भी, थोड़ा बढ़ाने की लोड़ है, तो शत्रु आपसे कोसों दूर भागेंगे आपका गुण देखकर ही। और एक बात और है, जिनके लगन में राहु होता है ना, जैसे गुब्बारे में हवा भरी होती है, गुब्बारा तो बहुत छोटा सा होता है,
जब हवा भर देते हैं तो गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाता है फूलकर। तो जिनके लगन में राहु होता है, जैसे गुब्बारे में हवा भरी होती है, दूसरे लोग उसको उस तरह जज करते हैं। आपके पास चाहे पैसा कम हो, रेपुटेशन कम हो, आपके बड़े लोगों से रिलेशन कम हो, लेकिन जब एक शे का संबंध बनेगा तो दूसरे लोगों को यही लगेगा कि इसके पास तो भाई बहुत पैसा है, इसके संबंध तो बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों से है, इसका तो कोई काम रुकता ही नहीं है। तो दुश्मन की बिल्कुल परवाह नहीं करनी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। दूसरी बात, रोग बड़े से बड़ा आ जाए वैसे तो कम चांस होते हैं। अगर ज्यादा ही शुभ प्रभाव हो, कोई बड़ा रोग आ जाए, तो जितनी दलेरी से उसका सामना करोगे उतनी जल्दी आपका रोग अच्छा होगा। एक डॉक्टर से ओपिनियन ले लिया, उससे इलाज करवाते रहे, ज्यादा डॉक्टर्स के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और जब एक शे का संबंध बनता है राहु का, तो दिमाग में डर बिल्कुल नहीं रखना, भय बिल्कुल नहीं रखना। ऐसा देखने में आया है कि एक शे का संबंध बनता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कई बार व्यक्ति की हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है, थोड़ा डर जाता है व्यक्ति, जिसके कारण उसके पेट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती हैं और वो लंबी चलती हैं। डॉक्टर टेस्ट करते रहते हैं पेट के, बड़े से बड़ा टेस्ट करवा लेते हैं, एंडोस्कोपी करवा लेते हैं, कोलोनोस्कोपी करवा लेते हैं, बड़े से बड़ा टेस्ट करवा लेते हैं, मगर निकलता कुछ नहीं। क्योंकि भाई पेट की प्रॉब्लम के पीछे क्या है? आपका डर है, आपकी मानसिक चिंता है, आपका वहम है, आपका मन स्थिर नहीं रहता, भागता रहता है, हमेशा भागते रहते हो। अगर बैठे भी हो किसी जगह पर तो मन के द्वारा भागते रहते हो। इस पर थोड़ा काबू डाले, ध्यान वगैरह किया कीजिए। और कभी कभी सैटरडे इवनिंग को नारियल जल प्रवाह कर दिया करें। जब भी नारियल जल प्रवाह करना है तो पानी से दूर खड़े होकर करना है, क्योंकि पानी जो चीज हम दान करते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। इसके अलावा जिनके लगन में राहु पड़ा हो, नानकों से, मामा से, नाना से या नानकों के जितने भी रिश्तेदार हैं, उनसे मिलकर कोई कार्य करना हो कभी लाइफ में, तो भाई सावधानी से करना है। आपको शादी के लिए कोई रिश्ता बताए तो पूरी पड़ताल करनी है, मतलब उनकी कही हुई बात को आंख मूंद कर नहीं मान लेना, कसौटी पर परखना है, फिर मानना है। इज्जत पूरी करनी है, नानकों की इज्जत पूरी करनी है, किसी के खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं बरतना। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में राहु हो, भाई उससे छठा भाव कौन सा बनेगा? सातवां। तो जिनके दूसरे भाव में राहु हो और साझेदारी का भाव, जीवन साथी का भाव, कोर्ट केसेस का भाव, व्यवसाय का भाव राहु से छठा हो, तो एक तो जब भी साझेदारी में कोई काम करना हो या कर रहे हो तो अपने पार्टनर को अपने राज, यानी कि अपने जीवन की सीक्रेट बातें, अपने घर की बातें, घर का माहौल बिल्कुल ना बताएं। पति हो तो अपनी पत्नी को, पत्नी हो तो अपने पति को
भावनाओं में रहकर अपने जवानी के किस्से मत सुनाना शुरू कर दें कि हमने जवानी में ये किया है, तो आपको फ्यूचर में इन बातों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और आपके संबंध में थोड़ी खटास आ सकती है। इसलिए इन बातों को टॉप सीक्रेट रखना है। जब कोई कोर्ट केस हो जाए, जीवन में हो जाता है भाई, कभी हमको किसी के ऊपर कोर्ट केस करना पड़ता है या किसी ने हमारे ऊपर कर दिया, चलो हम ये सोच ले कि अपना पीस ऑफ माइंड खराब नहीं करना, थोड़ी घाटा सह लेंगे, लॉस सह लेंगे, कोर्ट केस नहीं करेंगे। किसी दूसरे ने कर दिया तो उसका जो मुकाबला करना है वो दिमाग से करना है। पहले तो जब आपको पता चले कि उसने कोर्ट केस कर दिया तो ये समझे कि पिछले जन्म का इसके साथ जो कर्जा था वो पूरा हो गया, खुश हो जाए, अच्छा हुआ। उसके बाद जब हमने कोर्ट केस को प्रोसीड करना है, उसको आगे चलाना है, तो नैतिक ढंग और अनैतिक ढंग दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा, दोनों ढंग अपनाने पड़ेंगे कोर्ट केस को जीतने के लिए। अपने दिमाग में पूरी बातें सोचकर वकील को बता देनी है कि हम ये नैतिक ढंग का उपयोग कर सकते हैं, और उससे पूछना है कि अगर हम ये अनैतिक ढंग का प्रयोग करें तो ये सभी बातें वकील से साझी करनी है। दोनों ढंग आपको बरतने पड़ेंगे भाई, तब आप कोर्ट केस में विजयी होंगे। और आपके लिए जिनके दूसरे भाव में राहु हो, बोलने की आदत उनको थोड़ी ज्यादा होती है, वाणी पर थोड़ा कम कंट्रोल रखते हैं, अगर कोर्ट केस में आप हार जाते हैं तो लाइफ में मायूसी का सामना अधिक करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि कोई कोर्ट केस हो जाए तो पूरी जान लगा दीजिए कोर्ट केस को जीतने के लिए। इसके अलावा अपने राज, जब कोर्ट केस में आपने जो अनैतिक ढंग बरते हैं वो किसी को नहीं बताने, या आपको पता हो या आपके वकील को पता हो, आपके जीवन साथी को भी नहीं पता होने चाहिए। जिनके दूसरे और सातवें का संबंध बनता है राहु का, तो भाई घर में अपनी ताई हो कोई या कोई बुजुर्ग औरत हो, वो आपको कोई सलाह दे या आपको कहे कि उस घर में किसी सदस्य का काम इस तरह से कर दो, या किसी सदस्य को पैसे उधार दे दो, तो उसकी बातों पर उतना ही माने उसकी बातें, जिसके कारण आपको कोई कठिनाई ना हो। क्योंकि घर की बुजुर्ग औरतें जिनके दूसरे घर में राहु हो, कई बार उनको प्रॉब्लम में डालती देखी गई हैं जब 2-7 का संबंध बनता हो। अब चलते हैं तीसरे भाव पर। तीसरे में राहु होगा तो इससे छठा भाव होगा 8वां। तो भाई चाहे मेरी बहनें हो चाहे मेरे भाई हो, अपने ससुराल पक्ष से बहुत ही कूटनीतिक ढंग से व्यवहार करें, सभी पर नजर रखें। पहले ये समझे कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सा व्यक्ति में थोड़े खराब गुण है, ये समझे, उसके बाद व्यवहार करें।
मैं ये नहीं कहता कि ससुराल में किसी की बेइज्जती करनी है। अगर कोई पति अपने ससुराल में किसी की बेइज्जती करता है तो उसका राहु खराब फल देना शुरू कर देता है। इसलिए बेइज्जती करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बहनें भी अगर अपने ससुराल में अपने सास ससुर या और रिश्तेदारों की बेइज्जती करती हैं तो उनको भी राहु खराब फल देना शुरू कर देता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, उनके मायके में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी जिसके कारण उनकी टेंशन बढ़ेगी। इसलिए बेइज्जती नहीं करनी, लेकिन व्यवहार बहुत ही सोच समझकर करना है। और सबसे बड़ी बात, ससुराल के लोगों के साथ कम से कम बोलना है, कम से कम बातें करनी है। जो वो कहें सभी का काम कर दो, बहुत अच्छे ढंग से करो, सभी से आशीर्वाद लो जो ससुराल में बड़े हैं। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, सभी से आशीर्वाद लेना है। ढंग के कपड़े पहनने हैं बहनों ने शादी के बाद, मगर बहुत कम बोलना है। अपने मायके की बातें इधर ससुराल में बहुत कम बतानी है। इस तरह से कूटनीतिक ढंग से चलना है। ससुराल से धन लाभ या और कोई भी लाभ हो तो इसके बारे में किसी को नहीं बताना। किसी की सास ने बहू को गोल्ड का कोई हार लेकर दे दिया, गोल्ड का कोई गहना लेकर दे दिया, तो सबसे पहले फोन वो अपने मायके में अपनी माता को करती है कि जी मेरी सास ने ये लेकर दे दिया। तो भाई ये आपको फंसाएगा, राहु का असर खराब होना शुरू हो जाएगा। जब आपको ससुराल से कोई लाभ हो और आप इसका ढोल पीटना शुरू कर दें, जो लेकर दे दिया ठीक है, उसको संभाल कर रखें, आराम से पहने, उसका उपयोग करें। इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई आपने शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं, किसी बॉन्ड्स में लगा रखे हैं, इन चीजों को बिल्कुल सीक्रेट रखना है, किसी को नहीं बताना। तीसरे भाव में राहु हो और छठा भाव आठवां बनता हो तो जातक के पॉलिटिक्स में या तो खुद होता है, पॉलिटिक्स में राजनीति में, या पॉलिटिकल लीडर से जातक के संबंध होते हैं। तो जब आप पॉलिटिक्स की बात करें किसी के साथ, जो लोग आपके साथ राजनीति की वजह से अटैच हैं, उनको अपनी असली पर्सनैलिटी बिल्कुल ना शो करें। जैसे आप अंदर से हो बाहर से वैसे नहीं दिखने चाहिए, तब आप राजनीति में बहुत कामयाब होगे। गुप्त विद्याएं हैं आपके पास, कोई ज्योतिष की जानकारी है, जब कोई पाठ वगैरह करते हो उससे आपको लाभ मिलता है। गुप्त रिलेशंस है, बड़े व्यक्ति के साथ है या छोटे व्यक्ति के साथ है, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। मगर ये बातें हमने किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी है, तब हम अपने जीवन में भी कामयाब होंगे और पॉलिटिक्स में भी कामयाब होंगे। अब आते हैं फोर्थ हाउस के ऊपर। चौथे से छठा बनेगा भाई नवम भाव। आप नित्य कर्म क्या पाठ पूजा करते हो, इस बात को आपने किसी को नहीं बताना है कि मैं सुबह उठकर ये करता हूँ, रात को सोने से पहले ये करता हूँ, इस वक्त मेडिटेशन करता हूँ, इन चीजों का पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ, ये ग्रंथ पढ़ता हूँ,
मैंने गीता पूरी पढ़ रखी है, मैंने रामायण पढ़ रखी है। ये बातें किसी को नहीं बतानी। आपने पढ़ रखी है, उस पर अमल कीजिए, उसका लाभ लीजिए। विदेश जाना हो, जो बच्चे पढ़ाई के लिए या किसी कामकाज के लिए या बुजुर्ग अपने बच्चों से मिलने विदेश जाना चाहते हो, तो जब तक आपकी फाइल कंप्लीट ना हो जाए, आपका कार्य पूरा ना हो जाए, तो इसका ढोल नहीं पीटना कि मैंने विदेश जाना है जी। किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। माता के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें, मगर माता का व्यवहार आपके साथ कैसा है, परिवार के किसी सदस्य को इसके बारे में ना बताएं कि मेरी माँ मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। आजकल तो भाई इलेक्ट्रॉनिक मनी चल पड़े हैं, वो गूगल पे वगैरह आ गए हैं, पेटीएम वगैरह आ गए हैं। इनका उपयोग कीजिए, खास तौर पर जब यात्रा में जा रहे हो। यात्रा में हार्ड कैश कम से कम रखें। अब तो प्रॉब्लम कम हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अधिक हो गए हैं। पहले जब चौथे नवम का संबंध बनता था राहु का, तो चोरी की संभावना बहुत बढ़ जाती थी और चोरी होते देखा गया है यात्रा में खास तौर पर। इसलिए यात्रा में जाए, अपने सामान का पूरा ध्यान रखें। और ये भी देखने में आया है कि 4-9 का संबंध बन रहा हो राहु का, अपना कोई बैग भूल आते हैं किसी जगह पर, या अपना कोई सामान छोड़ आते हैं, तो भाई अपना सामान, खास तौर पर कीमती सामान का ध्यान रखें। इसके अलावा चौथे भाव में राहु हो तो भाग्य के भरोसे मत बैठे रहें। मेहनत से अपना टारगेट अचीव करें, और अगर कोशिश करेंगे तो आपकी 101% जीत होगी। आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे। अपने बहनोई से, अपने साले से कोई लेन देन का काम करना हो, इन्वेस्टमेंट इकट्ठे मिलकर करनी हो, तो भाई पहले तो अवॉइड करें। अगर अधिक जरूरी हो जाए तो बहुत सोच समझकर कार्य करें, ताकि बाद में रिलेशन खराब ना हो। अब आगे चलेंगे पंचम भाव के ऊपर। पंचम से जो छठा बनेगा वो बनेगा दसम भाव। जो भी आप काम धंधा कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, ये मेरी बात नोट कर ले। जिनके पंचम भाव में राहु है, अगर थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव राहु पर है, तो जो आप काम धंधा कर रहे हो और जहां पर आप नौकरी कर रहे हो, जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके बहुत करीब के साथी हैं, वो ही आपकी जड़ें काटेंगे। ऐसी चालें चलेंगे कि आपको कहीं ना कहीं फंसाएंगे। इसलिए उनसे पूरा सावधान रहना है। तो क्या करना है कि उनको अपने संबंधों के बारे में नहीं बताना कि मेरे उस बड़े अफसर से अच्छे संबंध है, मेरे उस बड़े पॉलिटिकल लीडर से अच्छे संबंध है। अपने संबंधों के बारे में नहीं बताना। जब वो आपका बुरा करेंगे तो वो संबंध उस वक्त आपके बहुत काम आएंगे। इसके अलावा पहले आप अपना काम करें, फिर दूसरों का काम करें। ये नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया कि भाई मेरा ये काम कर दो, आप अपने सभी काम छोड़कर उसका कार्य करने लग गए, तो उसका कार्य तो हो गया, आपका कई बार रह जाएगा।
ऐसा नहीं करना। पिता आपकी कितनी सहायता करते हैं, कम करते हैं, अधिक करते हैं, परिवार के किसी सदस्य को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फ्यूचर में, भविष्य में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको सही लग रहा है, क्योंकि आपकी जो सिक्स्थ सेंस होती है, यानी आने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले ही हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा मेरे लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी करेगा, तो उसका इलाज पहले ही कर दे अपने ढंग से। इसके अलावा अपने बच्चों की शिक्षा और परवरिश पर खास ध्यान दें, क्योंकि उनमें एक अच्छा टैलेंट होगा जिसको उभारने की जरूरत होगी। तो उनका टैलेंट पहचानिए और उनके टैलेंट को उभारिए, तो आपके बच्चे जीवन में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं छठे भाव पर। छठे भाव में राहु हो तो छठे से छठा बन जाएगा 11वां। बहुत विचित्र रिलेशनशिप है भाई 6-11 का। दोनों भाव राहु के बहुत प्रिय भाव है। अपने आप में एक राजयोग का काम करता है राहु। अगर शुभ प्रभाव में छठे घर में बैठा हो या 11वें में, मैं कह रहा हूं अगर शुभ प्रभाव में बैठा हो, नहीं तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देता है। शुभ प्रभाव तो देगा लेकिन विघ्नकारी शुभ प्रभाव देगा अगर इस पर अशुभ ग्रहों के प्रभाव हो। तो 6-11 का जो संबंध बन रहा हो तो आपके मित्र बहुत होंगे, लेकिन इस तरह के मित्र बहुत कम होंगे जिनके साथ आप अपनी पर्सनल बातें साझी कर सको, आप अपने दुख सुख उनसे साझे कर सको। इस तरह के मित्र बहुत कम होंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि जो आपकी सुख दुख की बातें हैं, अपने करीबियों में से भी जो बहुत करीबी है, एक बंदा अपना दिल हल्का करने के लिए सिर्फ उसके साथ ही शेयर करें और किसी मित्र के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आपके मित्र ही एक दिन आपके दुश्मन बनकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मगर आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं, ये पक्का है, लेकिन दिल बहुत दुखेगा, जिसके कारण काफी समय तक आप उदास रह सकते हैं कि यार मैंने इसका इतना किया और इसने बदले में मेरे साथ ये काम किया। इसलिए सिर्फ एक मित्र को ही जिस पर आपको पूरा विश्वास हो। कभी मैं राशियों के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से लगन के व्यक्ति के लिए कौन से लगन के व्यक्ति अच्छे मित्र साबित होते हैं। तो जो आपका सबसे अच्छा मित्र हो उनको ही अपने राज बताने हैं। इसके अलावा 6-11 का संबंध बन रहा हो तो आपकी पुत्र वधू यानी आपकी बहू या आपका दामाद धोखे से आपसे कोई कार्य करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि राहु की स्थिति बहुत अच्छी है 6-11 की। इसलिए थोड़ा उनसे सावधान रहें। जो मेरी माताएं हैं कई बार भावनाओं में बहकर अपनी पुत्र वधू को
अपने सभी कीमती सामान के बारे में बता देती हैं। ठीक है, एक दिन आपकी जिम्मेवारी उन्होंने ही संभालनी है, क्योंकि भाई ये मृत्यु लोग है। बड़े से बड़े आए, बड़े से बड़े चले गए। मैंने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है। एक दिन उन्होंने जिम्मेवारी संभालनी है। लेकिन शादी के 8, 10, 12 साल के बाद बहुओं को अच्छी तरह से परख कर अपनी कीमती सामान की जानकारी उनको दें। देखने में आया है कि जिन माताओं की कुंडली में 6-11 का संबंध होता है, वैसे माताओं की कुंडली बहुत कम होती है। पहले लोग लड़कियों की कुंडली कम ही बनवाते थे, लेकिन जितने मैंने देखी हैं तो उनकी बहुओं ने उनके साथ कोई ना कोई धोखा किया है। इसलिए बहुओं को अच्छी तरह से परख कर अपने सभी कीमती वस्तुओं के बारे में उनको जानकारी दें। इसके अलावा राहु छठे हो और 11वें से संबंध बना रहा हो तो आमदनी में, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे भाई। या कभी बहुत पैसा अधिक खर्च हो गया, ऐसा समय आएगा तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये टेम्परेरी फेज होगा, बहुत कम समय के लिए आएगा और फिर निकल जाएगा। इसके अलावा कोई आपका थोड़ा बहुत पैसा मार ले, ठगी मार ले थोड़ी बहुत, तो उसको इग्नोर करें, अपने काम की तरफ ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। ज्यादा चिंता ना करें उसकी। अपने पेट के रोगों का आपने अधिक ख्याल रखना है। छठे भाव में राहु हो, पेट के रोग, इंटेस्टाइन के रोग और पथरी वगैरह जो हो जाती है ना, इस तरह के रोगों का आपने खास ख्याल रखना है। अब चलते हैं सप्तम भाव के ऊपर। 7वें भाव में राहु हो भाई, इससे छठा भाव बन जाता है 12वां। जब वीडियो बनाने लग जाते हैं तो दिमाग में बातें नई नई आ जाती हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि गागर में सागर भर दूं, लेकिन जब वीडियो बनाने लगता हूं भाई तो बातें दिमाग में आती रहती हैं, मैं आपको बताता रहता हूं। तो माइंड मत करना, कई बार वीडियो लंबा हो जाता है, जैसे ये लंबा चल रहा है। तो 7-12 का संबंध बन रहा हो, पति और पत्नी को अपनी पर्सनल बेडरूम लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो। पार्टनरशिप में जहां तक हो सके आप काम ना करें। अगर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट काम कोई शुरू कर दे। जब इंडिपेंडेंट काम अच्छा चल पड़े तो पार्टनरशिप से अपना हिस्सा निकाल लें। पार्टनरशिप में कम से कम कार्य करने की कोशिश करें। किसी के बहकावे में जल्दी ना आए। देखने में आया है कि जब ये संबंध बन रहा हो कुंडली में, जातक बहकावे में आकर अपना काम खराब कर लेता है, अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से संबंध खराब कर लेता है। तो किसी के बहकावे में आकर किसी से रिलेशन खराब नहीं करने। सप्तम और 12वें का संबंध बन रहा हो, जब कुंडली में कोई अशुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तो डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। कई बार रोग क्या है ये डायग्नोज नहीं होता, थोड़ा लेट होता है, तो चिंता ना करें। ये भी टेम्परेरी फेज है, ये भी निकल जाएगा। दिन में कम से कम 10 मिनट कोई ना कोई पाठ पूजा, मंत्र जाप जरूर करना है।
गायत्री मंत्र का कर लीजिए, महामृत्युंजय का मंत्र का कर लीजिए। किसी और धर्म से आप संबंध रखते हैं, उस धर्म का कोई मंत्र जाप, कोई पाठ पूजा कम से कम 10 मिनट जरूर करनी है। फिर आप देखना आपके जीवन कितना पीसफुल हो जाएगा, कितना बदलाव आ जाएगा। पूरी कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ 10 मिनट आपने करना है। पारिवारिक लाइफ में ईगो बिल्कुल नहीं रखना। अहंकार अपने परिवार में, अपने घर आकर अपना अहंकार 0 लेवल पर लेकर आना। इसके अलावा आपके जो चाचा चाची हैं, वो आपसे कोई बात कहें, आपको कोई सलाह दें कि ये कार्य ऐसे कर लो, या मेरे कहने पर उसका ये काम करवा दो। आप करवा भी सकते हो, लेकिन पहले देख लें कि ये काम जायज है या नाजायज है। जायज नाजायज देखकर करवाएं। अब आते हैं अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम से जो छठा बनेगा वो बनेगा लगन का भाव, पहला भाव। भाई जो लगन होता है कुंडली की नींव होती है। सभी भावों के गुण लगन में शामिल होते हैं, लगन में समाये हुए होते हैं। तो जिनके अष्टम राहु हो, तो उनको अगर कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, तो जहां वो काम करते हैं, जहां वो कार्य करते हैं, अपने सह कर्मचारियों को, अपने कोलीग्स को अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल ना बताएं कि मेरा कल बीपी हाई हो गया था, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी, मेरा पेट खराब हो गया था, मुझे डायबिटीज बढ़ गई। बिल्कुल किसी को नहीं बताना। ये आपके लिए मजाक का विषय बनेगा। अपना टैलेंट, बहुत टैलेंट होगा आप में, और अपने गुण बढ़ाते चले जाएं। समय खराब हो, सभी पर खराब समय आता है, तो पूरे कॉन्फिडेंस से बात करें लोगों के साथ। जितना समय अधिक खराब हो, अपनी छाती उतनी अधिक चौड़ी करनी है आपने, ताकि आपकी बातों से कोई जज ना कर पाए कि आपका खराब समय चल रहा है। सभी को लगे कि आपका समय तो भाई बहुत अच्छा चल रहा है। प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति की जब डिवीजन करनी हो अपने भाइयों से, या चाचा जी के बेटे से चाचा जी बीच में हो, डिवीजन करनी हो किसी प्रॉपर्टी या पैसों की या बिजनेस की, तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। जब डिवीजन करने बैठोगे, कोई गलत भी बोलेगा, आपने बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। आपको कोई गाली निकाल दे आपका रिश्तेदार, तब भी गुस्सा नहीं करना। बहुत ही कूटनीतिक ढंग से काम लेना है, तो फैसला हो जाएगा और आपके हक में होगा। अगर आपको गुस्सा आ गया, आपने गलत बोल दिया, तो फिर राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मायावी ग्रह है, फंस जाओगे चक्कर में। एक बार मसला उलझ गया प्रॉपर्टी का, लंबा चलेगा। इसलिए कूटनीतिक ढंग से इसको सही करने की कोशिश करें। अगर मसला ज्यादा उलझ जाए तो नीला कपड़ा सैटरडे के दिन दान करते रहें। इसके अलावा गुप्त धन कहीं से भी मिले, शेयर की वैल्यू बढ़ जाए, कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, एकदम उसकी वैल्यू बढ़ जाए, पिताजी ने पैसे दे दिए, किसी रिश्तेदार ने दे दिए, किसी ने आपके नाम पर वसीयत में कुछ पैसे दे दिए, तो इन सब पैसों को लेना तो है ही, मगर बताना नहीं किसी को। और जो पैसे इस तरह से आए अचानक, साथ ही साथ उनकी इन्वेस्टमेंट कर दें। अपने पास अधिक समय के लिए ना रखें, वरना इधर उधर खर्च हो जाएंगे।
इसके अलावा 8-1 का संबंध बन रहा हो राहु का, तो जब आपने कोई नया कार्य शुरू करना है, मान लीजिए नया घर बनाना है, बिजनेस शुरू करना है, नई गाड़ी खरीदनी है, तो थोड़ा सा दूसरों का धन ले लें। चाहे आपको जरूरत ना भी हो तो थोड़ा सा उधार ले लें, किसी मित्र से ले लें, किसी रिश्तेदार से ले लें और बाद में उसको वापस कर दें, तो आपके लिए शुभ रहेगा। जो जो आपके पास गुप्त गुण है, बहुत गुप्त गुण हो गया आपके पास, बहुत रहस्यमय इंसान हो गया आप, वो आपने किसी को नहीं बताने, किसी को शो नहीं करने। अब आते हैं नवम भाव पर। नवम में राहु हो गई, तो इससे छठा भाव कौन सा बनेगा? दूसरा बनेगा। तो सबसे ज्यादा जिंदगी में घाटा कहां पर खाओगे? अपनी वाणी के कारण खाओगे। वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा। किसी के साथ किस तरह का बिहेव करना है, ये अंदाजा गलत लगा लोगे। इसलिए कम बोले, नाप तोल कर बोले, किसी के साथ किस तरह का व्यवहार करना है उस तरह का करें। खास तौर पर अगर जन्मभूमि से दूर रहते हो तो किसी से झगड़ा नहीं करना। कई बार देखा 9-2 का संबंध बन रहा हो, जातक विदेश में जाकर झगड़ा कर लेता है और वहां से डिपोर्ट हो जाता है। अगर थोड़ा सा अशुभ प्रभाव हो तो डिपोर्ट होकर वापस आ जाता है और पासपोर्ट पर डिपोर्टेड की जो स्टैंप है वो लग जाती है। इसलिए खास तौर पर इन बातों का ध्यान रखना है। कुटुंब और परिवार के सदस्य को अपने बारे में कम से कम जानकारी देनी है। हो सके तो ये भी नहीं बताना कि मैं इस ऑफिस में काम करता हूं। जो आपके बहुत करीबी है उनको ही बताएं, बाकी रिश्तेदारों को अपने ऑफिस का नाम भी गलती बताएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, कहाँ जाते हो, किससे संबंध है, किसी को नहीं बताना। किसी परिवार के सदस्य को खुश करने की कोशिश नहीं करनी। किसी ने आपको कोई काम कह दिया, मन पर बहुत वजन आ गया कि इसका काम करना है, ऐसा नहीं करना, अपना स्वास्थ्य खराब कर लोगे। परिवार के सदस्य आपका किए किराए पर पानी फेरेंगे एक दिन। अगर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो राहु पर तो उतना ही करे कि कल को आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको दुख ना हो। इसके अलावा परिवार का कोई सदस्य आप पर कोर्ट केस कर सकता है या कोई इस तरह का कार्य कर सकता है कि आपको परिवार के सदस्य पर कोर्ट केस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है कि मैंने अपने भाई पर केस कर दिया, अपने चाचा जी पर कर दिया, लोग क्या कहेंगे, समाज में बदनामी हो गई। तो ये बातें दिमाग में बिल्कुल नहीं लेकर आनी। सोचिए अच्छे के लिए हुआ है। पिछले जन्म का कर्जा रहता था, इस जन्म में राहु खत्म करवा रहा है, क्योंकि जो राहु है शनि का एजेंट है। शनि न्याय का कारक ग्रह है। जो जो आपने कर्म किए होते हैं उसके हिसाब से फल देता है। तो कोर्ट केस कीजिए, लेकिन ऐसा काम मत करें कि किसी को के साथ झगड़ा कर दिया। हाथापाई ना करे किसी रिश्तेदार के साथ, अपने किसी कजन के साथ, चाचा के लड़के, ताए के लड़के, इसके साथ हाथापाई ना करे, ना ही किसी से बुरा व्यवहार करे, ना ही किसी का बुरा चाहे। केस हमने लड़ना है, पूरी मेहनत से लड़ना है,
नैतिक ढंग बरतने हैं। जब तक समझौता नहीं होता पूरी अपनी बार लगा देनी है, जितना दाम है पूरा लगा देना है, लेकिन किसी का बुरा नहीं सोचना भाई, बुरा नहीं करना। अब आते हैं 10वें भाव के ऊपर। 10वें भाव में राहु हो तो उससे जो छठा भाव बनेगा वो बनेगा तीसरा। छोटे भाई बहन बहुत क्यूट से होंगे, मासूमियत से आपका फायदा उठाएंगे। खास तौर पर लेन देन के मामले में मीठी मीठी बातें कर कर आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर भाई 10-3 का संबंध है राहु का, आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे और आप उल्टा उनको अपने जाल में फंसा लेंगे। मगर मैं ये कह रहा हूं कि आपको भी अपने छोटे भाई बहनों का हक नहीं मारना। जो उनका हक बनता हो न्याय के साथ उनको दे दे कि ले भाई ये तेरा हिस्सा है, तू अपना इसका कुछ कर ना कर, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी, तुझको तेरा हिस्सा दे दिया। 10वें राहु हो, शुभ प्रभाव में हो, जातक का पराक्रम बहुत फैलता है, राजनीति में बहुत तरक्की करता है, सरकारी कोई अच्छा पद मिल जाता है या किसी बड़े मंत्री के साथ काम करता है, किसी बड़े अफसर के साथ काम करता है, यानी उसके पास शक्ति होती है। और मैं एक बात और बता दूं, 10वें भाव में राहु हो तो जीवन में एक समय ही होता है ऊंचाई प्राप्त करने का, तो उस समय का आपको पूरा लाभ उठाना है। बाय हुक और बाय क्रुक, जब भी आपको लगे कि मेरा जहां काम बन सकता है, मैं कोई ऊंचाई हासिल कर सकता हूं, तो किसी भी तरीके से नैतिक ढंग हो अनैतिक ढंग हो, कोई भी ढंग अपनाए और ऊंचाई प्राप्त कीजिए, और आप ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे, राहु आपको करवा देगा। जब आपके पास कोई सरकारी शक्ति हो तो किसी का अपनी कलम से बुरा ना करें, समझा दें उसको, अपना गुस्सा निकाल लें, लेकिन कलम से किसी का बुरा ना करें। इसके अलावा 10 में राहु हो और छठा भाव तीसरा बन रहा हो तो अपने साथी और पुराने मित्रों को ना भूलें, और जो आपके दुश्मन होंगे आपको पता होगा कि पहले इसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, अब मेरा समय आ गया, लेकिन आपने उसका बुरा नहीं करना, उसको ये एहसास करवाना है कि अब मैं तेरा बुरा कर सकता हूं लेकिन मैं तेरा बुरा नहीं कर रहा। तो आपका जो मान सम्मान है समाज में बहुत बढ़ेगा, इज्जत बहुत उम्दा होगी। इसके अलावा 10-3 का संबंध बन रहा हो तो मन में विचारों की ट्रैफिक बहुत चलती है, मतलब मन में बहुत विचार आते हैं। कई बार तो आप अपने आप को बहुत टेंशन में एकदम महसूस करने लग जाते हो। इसी कारण डिप्रेशन, पैरालिसिस वगैरह के अटैक आ सकते हैं। इसलिए मन में अधिक विचार ना आने दें और ध्यान, मेडिटेशन आदि का सहारा लें। अगर फिर भी डिप्रेशन कम नहीं हो रही तो सैटरडे के दिन चाकू लोहे का शनि मंदिर में दान कर दें तो इससे आपको लाभ होगा। अब चलते हैं 11वें भाव के ऊपर। 11वें भाव में राहु हो भाई, उससे छठा घर बनेगा चौथा। तो कई बार जीवन में ऐसा होगा कि घर का माहौल थोड़ा बिगड़ जाएगा, पत्नी के साथ अनबन हो सकती है, पत्नी आपकी बात ना माने, जो बहनें बाहर काम करने जाती हैं वो
ये सोचे कि घर में मेरी इज्जत नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, बच्चे भी मेरी बेइज्जती करते हैं, पति भी मेरी बेइज्जती करते हैं, उनका घर जाने का मन ना करे, जब ऑफिस से छुट्टी हो जाए तो मन करे कहीं किसी और स्थान पर जाकर बैठ जाए, घर ना जाए। तो भाई ये सभी टेम्परेरी इफेक्ट हैं राहु के, राहु की माया है, इसमें मत फंसे और सोचे कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही मेरी जिंदगी में खराब समय है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिमाग पर ये बात बिल्कुल ना ले, टेंशन बिल्कुल ना ले। अगर टेंशन ले और आपके हाथ पैर सोने लग जाएं, जैसे नंबनेस आ जाती है ना हाथ पैरों में, या आंखें फटकने लग जाए, तो एकदम अपनी सेहत के प्रति सुचेत हो जाए और मेडिकल एडवाइस लें और अपनी टेंशन को कंट्रोल में रखें। अगर बिजनेस करते हो तो 11-4 का संबंध बनता है राहु का, तो भाई थोड़ा बहुत पैसा तो फंसाता है, इग्नोर करें, फंस गया थोड़ा बहुत पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फंसे हुए पैसे को निकलवाने की कोशिश करोगे तो आपका ध्यान आपके काम से भटकेगा और वहां से आप घाटा अधिक खा लोगे। जो पैसा फंसा है वो पूरा वापस भी नहीं आएगा, यानी कि दोनों तरफ से घाटा हो जाएगा। इसलिए पैसा फंस गया उसको इग्नोर करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 11-4 का जब राहु का संबंध बनता है तो इस तरह देखने में आता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैंने ये प्लॉट खरीदना है, लेकिन आपसे पहले ही कोई और बंदा, कोई और व्यक्ति वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है आपसे अधिक पैसे देकर। तो ये बहुत अच्छे के लिए होता है भाई। कई बार तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए शुभ नहीं होगी, अशुभ होगी, तब ऐसा होता होगा, हुआ होगा, या उसकी वैल्यू इतनी नहीं बढ़ेगी तब ऐसा हुआ होगा। तो ये बहुत अच्छे के लिए होता है। कभी जीवन में कोई बस मिस हो जाए, कोई ट्रेन मिस हो जाए, तो अधिक उसके पीछे भागना नहीं है, अच्छे के लिए मिस हो रहा है काम। जब 11-4 का संबंध बन रहा हो, ऐसा देखने में आया है कि कोई बस मिस हो गई जहां तक कि और उस बस का एक्सीडेंट हो गया, तो आपके भले के लिए ही ऐसे काम होते हैं। मैंने उदाहरण दिया, जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो अच्छे के लिए होती है। अपने घर को बार बार रेनोवेट नहीं करवाना, जिनका 11-4 का संबंध बन रहा हो राहु का, तोड़ फोड़ नहीं करवानी बार बार घर में, नहीं तो थोड़ा शांति का माहौल बन सकता है। इसके अलावा अगर वाहन खरीदना हो तो पुराना खरीदें, अच्छी कंडीशन में खरीदें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। अब एक भाव बचा 12वां, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 12वें में राहु हो तो छठा भाव बनेगा भाई 5वां। तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपके शरीर में जितने भी रोग लगे हैं, आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां लगी हैं, वो किसके कारण लगी हैं? आपकी सोच के कारण, आपके ईगो के कारण, आपके अहंकार के कारण, आपकी हड़बड़ाहट के कारण, आपकी टेंशन के कारण। यानी अपनी बीमारियों के जिम्मेदार आप खुद हो। किसी से तर्क वितर्क नहीं करना, झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं रखनी। लाखों का नुकसान हो जाए फिर आ जाएंगे,
कोई चोरी हो जाए कोई बात नहीं है। इस लोक में आकर, मृत्यु लोक है भाई, इस लोक में ही इकट्ठा किया है, चला गया फिर बुला लेंगे। हड़बड़ाहट में बिल्कुल नहीं आना। अपने मन को पूरा शांत रखने की कोशिश करनी है। बच्चों के बारे में अधिक ध्यान नहीं देना। अपना फर्ज पूरा कीजिए, बाकी जो कर्म आपके बच्चों ने किए हैं उसका फल वो भुगतेंगे। अच्छा किए हैं अच्छा भुगते, खराब किए हैं खराब भुगते। आपने उनका ठेका नहीं उठाया कि उनको भी सेट करना है, आगे पोता पोती को भी सेट करना है। ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखनी। किसी से कोई तर्क वितर्क हो जाए तो हाथ जोड़कर कह दे कि भाई तू बड़ा मैं छोटा, जो तू कह रहा है सत्य वचन ठीक कह रहा है। अपना टाइम मत वेस्ट करें, रोगों से भी बचे रहेंगे और जीवन भी आपका आराम से निकलेगा। प्रेस्टीज इशू ना बनाए, दुनिया की परवाह बिल्कुल नहीं करनी। दुनिया को आप और तू कहने में बहुत कम समय लगता है। कई बार तो मिनटों सेकंडों में ही कोई आपको पहले आप कहता है, फिर तू कहने लग जाता है। दुनिया की परवाह नहीं करनी, ये दुनिया किसी की नहीं हुई। तो अपना मन बिल्कुल शांत रखना है। खर्चे की परवाह नहीं करनी, नुकसान हो जाए उसकी परवाह नहीं करनी, तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करने। 12वें भाव में राहु सुखों के लिए अच्छा फल देता देखा गया है, धन पैसे के लिए अच्छा फल देता देखा गया है। अगर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो तो जीवन के सभी सुख देता देखा गया है। बस आपको क्या करना है, अपने मन पर काबू रखना है। इसके अलावा जब 55-60 साल के हो जाओ, जीवन की सभी खट्टी मीठी चीजें देख ली, 55-60 साल की उम्र हो गई, तो कोशिश करो कि जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा सके। मुक्ति मिलनी है नहीं मिलनी ये तो परमात्मा के हाथ में है। हम कोशिश कर सकते हैं। कैसे कोशिश करनी है? बीमारों की सेवा करनी है। जो व्यक्ति मरने के किनारे पड़ा हो, बहुत सीरियस बीमार हो, जो जानवर बहुत सीरियस बीमार हो, उसको बचाने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करें। पैसे की कमी हो पैसे दे दें। हॉस्पिटल कहीं लेकर जाना हो, कोई सीरियस इल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, अपनी गाड़ी तुरंत दे दें, खुद लेकर जाए हॉस्पिटल। ऐसे बीमारों की सहायता करते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर। ये जो पूरा वीडियो बनाया गया है ये रिसर्च पर ही आधारित है। जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं उस पर भी आधारित है और जो मेरा अनुभव है उस पर भी आधारित है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।